हेलो स्टूडेंट्स, यह एटीएन और मैं हूं मनीष झा। मैं एक और लाइन लेकर आया हूं। लाइन नंबर 19 से लाइन नंबर 24 तक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लाइन नंबर 19 मैं पढ़ रहा हूं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1, हाउ वंडरफुल इज लिविंग, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और इनमें ढेर सारे रेंजेस हैं, ढेर सारी वैरायटीज हैं, डाइवर्सिटी है। आपका थॉट विंडो ये है इस लाइन को लेकर कि इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या इतनी सारी डाइवर्सिटीज को बनने के लिए जो प्रोसेस है जिसको आप एवोल्यूशन कहते हैं, वो एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। आप एवोल्यूशन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप अलग अलग टाइप के बुक्स रेफर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक मंगाई है, रिचर्ड डॉकिंस की लिखी हुई द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, एवोल्यूशन पर है। बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइन नंबर 20 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert or hot spring, leave us speechless। हम जो अपने आसपास हैबिटेट्स देखते हैं, आवास देखते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको सेफ्टी मिलता है, उनको खाना पीना मिलता है, उनको मीटिंग पार्टनर्स मिलते हैं, इन्हें आप हैबिटेट्स कहते हैं। ये जो हैबिटेट्स हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कह रही है आपकी एनसीईआरटी इसको, क्योंकि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो अपने हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप में बदलाव करते हैं। और ये जो बदलाव हैं, इसको बायोलॉजी में एक टर्म है इसके लिए, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हम बात कर सकते हैं कोल्ड माउंटेन्स के बारे में, ठंडा माउंट जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिनमें जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां समय के साथ झड़ जाती हैं। हम बात करेंगे ओशन की, समुद्र में बहुत नीचे ढेर सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, डाइवर्सिटी हैं। आप शार्क की बात कर सकते हैं, आप वेल्स की बात कर सकते हैं, स्टारफिश की बात कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। कॉम जेलीज के बारे में आप बात कर सकते हैं। सी फैन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, ये सारे चीज़ों को आप इसमें समझ सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक, जहाँ पर जो समुद्र का पानी नहीं होता उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। नदी, नाले, तालाब, नदियाँ, जो है ये फ्रेश वाटर के लाइफ फॉर्म्स हैं, तो इनके बारे में बात कर सकते हैं। डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हॉट स्प्रिंग में तो नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद हम स्पीचलेस, मतलब निशब्द हो जाते हैं। हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कैसे करें। तो ये जो लाइन नंबर 20 हमने पढ़ा, इस पर आपका थॉट विंडो ये हो सकता है। अब ये समझिए, ढूंढिए कि ऐसे जो पेड़ हैं जिनकी पत्तियां पहले झड़ जाती हैं, या ऐसे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां देर से झड़ती हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन पत्तियों में, उन पेड़ों में उन पत्तियों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों है कि कोई पत्तियां जल्दी झड़ जा रही हैं, कोई लेट से झड़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब आप पता लगा सकते हैं। आप डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके लोकेशंस पता लगा सकते हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन से लोकेशंस पे ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से जगहों पर हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। आप नेशनल लेवल, मतलब इंडिया लेवल पे भी पता लगा सकते हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में भी अगर पाया जाता है तो वहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मैं लाइन नंबर 21 लेकर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एनालाइज करिए एनसीईआरटी। बाय बाय।